हेलो भाई लोग। तो धीरे धीरे करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए हैं। तो अभी तक बहुत अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो गया होगा। तो चलिए इस क्लास में कुछ और मतलब ज़बरदस्त कंसेप्ट वाला कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं जो कि आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। और अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम का थोड़ा भी कंसेप्ट नहीं है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए और सारा एचसीएफ और एलसीएम का पूरा वीडियो को देख लीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक एक सवाल समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो दैट लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो बोल रहा है वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, जिसको से डिवाइड अगर किया जाए किस में 43, 91 और 183 तो हमेशा सेम रिमाइंडर हो। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें से इसमें डिफरेंस निकालिए, इसमें से इसमें डिफरेंस निकालिए और इसमें से इसमें डिफरेंस निकालिए। तो निकालते हैं क्या हो जाएगा 183 माइनस 43, 183 माइनस 91 और तीसरा क्या हो गया 91 माइनस 43, ये 3 है। तो ये कितना हो जाएगा 140, 92, ये कितना आ जाएगा 48। और इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। ठीक है, वन टाइम्स फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, जिसको हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका सेम रिमाइंडर देगा हमेशा। इसको आप ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा झटपट करना है तो आप ऑप्शन से भी इसको करके निकाल सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे हम लोग को घटाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों हम लोग घटा के इसका एचसीएफ निकालें बताइए। तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है। ठीक है, उस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है कि कोई ए बी सी 3 नंबर है। ठीक है, और इसको कोई ग्रेटेस्ट नंबर सपोज डेट किससे के से डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो हमेशा रिमाइंडर आर बचता है 3 नंबर से। ठीक है, के क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है के, और ये क्या है रिमाइंडर। ठीक है, हमेशा आर रिमाइंडर बचता है। तो देखिए के से हम लोग ए में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना भी टाइम्स लगे, मान लीजिए कि एल टाइम्स लगा तो जो हमारा रिमाइंडर है वो आर आया। ठीक है, एक केस में। फिर केस से हम लोग डिवाइड किए। ठीक है, बी में, और इस बार एम टाइम्स आया। ठीक है, तो रिमाइंडर अगेन आर आया। तीसरा केस देखिए, अगर के से डिवाइड किए सी में। ठीक है, इस बार एन टाइम्स लगा, फिर से रिमाइंडर आर आया। तो भाई साहब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर के एल प्लस आर। यहाँ बी बराबर लिख सकते हैं
के एम प्लस आर, यहाँ पर सी बराबर लिख सकते हैं के एन प्लस आर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारा मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है के का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको एक दूसरे से घटा देते हैं, ठीक है। जैसे b बराबर क्या है? के एम प्लस आर, सी बराबर क्या है? के एन प्लस आर। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? के कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी एल माइनस एम, ठीक है। b माइनस सी क्या हो जाएगा? a माइनस एन होगा, आर आर तो माइनस हो जाएगा। और c माइनस ए क्या हो जाएगा? एन माइनस एल, यही होगा ना, सी माइनस ए। तो भाई साहब हमारा 3 नंबर है, ठीक है। एल माइनस एम, एम माइनस एन, एन माइनस एल, 3 नंबर है। और ये तीनों को के जो है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या लेंगे? इसका एचसीएफ लेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? एल माइनस एम का, एम माइनस एन का और एन माइनस एल का जो डिफरेंस होगा उसका एचसीएफ लेंगे, वही हमारा के जो होगा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो ये हमारा के, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा के का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन है, देखिए, इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ 7 6 5 4 8 5 0 6 एंड 997 is divided by the greatest number d, then d minus r इक्वल टू। तो नंबर क्या बोल रहा है? 7 6 5 4, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? 8 5 0 6। तीसरा क्या बोल रहा है? 997। 3 नंबर है, ठीक है। और इसको ये डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर डी से डिवाइड किया गया, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर डी से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर हमेशा सेम बचता है। क्या? आर रिमाइंडर सेम बचता है। तो बोला डी माइनस आर क्या होगा? डी माइनस आर क्या होगा, ठीक है ना। और डी इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भाई साहब क्या करेंगे? हम लोग को ग्रेटेस्ट खोजना है तो 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। और इसका डिफरेंस का हम लोग क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा? डिफरेंस। तो ये हमारा डी का वैल्यू निकल गया। जब डी का वैल्यू निकल जाएगा तो डी से डिवाइड कर देंगे किसी एक में, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? रिमाइंडर आर निकल जाएगा। तो फिर यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। अब गुना भागा करना आपका काम है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। देखिए एचसीएफ का तरह तरह से यूज़ किया जा सकता है एप्लीकेशन में। तो ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1 3 5 6, ठीक है, 1 8 6 8 2 7 6 4, leaving the same remainder 12 in each case।
तो भाई साहब जब 12 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, तो इसमें से हम ऑलरेडी घटा देते हैं। ऐसे तो देखिए, ऐसे ही अगर इसका ACF निकाल देंगे तो डायरेक्ट इसी को काटेगा ना भाई, अगर ACF कोई निकलता है तो, ठीक है, तो डायरेक्ट उसको काटेगा। लेकिन हमको हर बार 12 रिमाइंडर बचाना है, तो 12 रिमाइंडर बचाना है तो इसमें 12 घटा देंगे तो वो संख्या रहेगा ना जो इसको काटेगा, ठीक है। अगर 1344 को डिवाइड करेगा कोई संख्या, तो 1344 में से कितना है नेक्स्ट बार 12 आपका रिमाइंडर बचेगा ना भाई। वैसे ही इसका क्या है, अगर 1856 को कोई संख्या काट देगा तो इसको जब नेक्स्ट देखेंगे तो इससे तो 12 बड़ा है तो 12 रिमाइंडर बचेगा ना। और सी अगर इसको काट देगा तो इसका नेक्स्ट जो ये है उसमें भी 12 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो भाई साहब इसको काटने के लिए क्या करेंगे, इसका ACF निकाल देंगे। ACF ऑफ ये तीनों का, देखिए किसका, इसका 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 ACF निकालेंगे तो तीनों को डिवाइड कर देगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका गुना भाग करना आपका काम है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से एक और मिलता जुलता क्वेश्चन है, विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053, लिविंग रिमाइंडर 11 एंड 13। इसमें रिमाइंडर 11 है और इसमें रिमाइंडर 13 है, तो भाई साहब सीधे इसमें माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, अगर इसका ACF हम लोग अब निकाल लेंगे इस दोनों का, तो इसको काटेगा ना भाई साहब। जब इसको काटेगा तो इसका नेक्स्ट इसमें अगर 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो उसका रिमाइंडर है ना 326 में से अगर इसको काट रहा है तो 11 रिमाइंडर बचेगा। अगर इसको काट रहा है तो इसका नेक्स्ट जो इसमें है तो 13 बचेगा, वो रिमाइंडर आ जाएगा क्योंकि डिफरेंस 13 है। तो जो इसका ACF आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है और पूछ सकता है, हमेशा रिपीटेशन होता रहता है इस टाइप का। व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। तो बोल रहा है 1 to 9 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोल रहा है कि इससे डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचे और लिस्ट नंबर, तो इस सब से कटने वाला कौन सा होगा संख्या, इसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट नंबर। तो इसका क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे, जो सबसे कटेगा वही लिस्ट नंबर होगा। फिर तो उसके बाद वाला तो उसके मल्टीपल में होगा, तो लिस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, LCM निकाल देंगे, हो गया, सो सिंपल। देखिए इस क्लास में हम लोग केवल कंसेप्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को नहीं ज़्यादा गुना भाग में जाना है, वो आप होमवर्क के तौर पे कीजिएगा। और एक और क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विथ बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 18 21 30। तो क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है अगर जिसका डबल किया जाए तो वो 12 18 21 30 से डिविजिबल हो। तो ये क्या है, क्वेश्चन को खाली थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर लिस्ट नंबर निकालेंगे जो इस सब से कटे, तो क्या कर देंगे, इसका LCM निकाल देंगे। LCM जो भी आएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि उस संख्या का ये डबल है, क्या है, ये डबल है, ठीक है। तो आंसर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो निकलेगा, मान लीजिए कोई भी संख्या है जो यहाँ पर निकलेगा उसमें 2 से डिवाइड दे देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे कटने वाला जो सबसे छोटा संख्या होगा वो LCM निकाल देंगे। अब बोला कि
कौन सा संख्या का ही डबल करने पर कटेगा, तो भैया ये ऑलरेडी डबल है तो उसका हाफ कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इट्स सो सिंपल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता रहेगा, थोड़ा एक डिजिट ज़्यादा कर देगा, कम कर देगा, वो समझना है और अपने मुताबिक उसको बनाना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबका कैलकुलेशन खुद से कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको एचसीएफ और एलसीएम में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।